अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। पहले मतदान करे, फिर जलपान करे। अपने बेटे को विजयी बनाना है तो 4 तारीख को सुबह 5 नंबर पे तीर का निशान में दबा करके और अपने भाई को विजयी बनाना है। और आप अपने हर घर का काम अपने घर तक सुविधा लाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। दिल्ली एमसीडी चुनाव चरम पर है, बल्कि यूं कहिए कुछ कदम ही तो दूर है। जी हां, रविवार को 4 दिसंबर को सारे काम छोड़कर आपको मतदान करना। अक्सर होता क्या है कि हम मतदान नहीं करते हैं कोई न कोई कारणवश, कभी घरेलू कामों से, और कभी सोचते हैं कि क्या लाइन में लगकर झंझट पाले और क्यों जाएं समय खराब करने, जिनको बनना होगा बन जाएगा। नहीं, यह सोच हमारी गलत है। हम आपको एक बार फिर से आगाह कर रहे हैं कि 4 दिसंबर को दिन रविवार, छुट्टी का दिन है, अवकाश का दिन है। आप घरों से निकलिए और समय पर पहुंचकर अपना मतदान जरूर कीजिए। आपके मतदान से आपका पसंदीदा उम्मीदवार चुनकर आएगा, ईमानदार नेता चुनकर आएगा, और जो करेगा 5 साल तक एमसीडी में काम, आपकी गलियों की सफाई करेगा, आपके घर के आसपास सड़कों की साफ सफाई की व्यवस्था देखेगा, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था देखेगा। तमाम व्यवस्थाओं को माकूल करने के लिए जरूरी है कि मतदान करें। हम बात करेंगे दिल्ली के ककरोला वार्ड 123 की। ककरोला वार्ड 123 बेहद दिलचस्प वार्ड बन गया है। इस बार परिसीमन होने के बाद इस वार्ड का विस्तार भी किया गया और इस वार्ड को नंगली सक्रावती को काटकर राणाजी एन्क्लेव को 123 ककरोला वार्ड से जोड़ दिया गया है। ककरोला वार्ड से कई उम्मीदवार हैं। भाजपा के उम्मीदवार हैं पवन तोमर, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं सुदेश गहलोत, कांग्रेस से उम्मीदवार हैं इंद्रावती सिंह, और इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से भी उम्मीदवार हैं रमेश कुमार सिंह। कई निर्दलीय भी हैं, और निर्दलीय किसका वोट काटेंगे और क्या करेंगे यह तो आप तय करेंगे। लेकिन हम इन 4 पार्टियों के बारे में आज विश्लेषण करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि इन 4 पार्टियों के माध्यम से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उसे आप कितना जानते हैं और उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, वह आपके वार्ड के लिए कितना विकास करेगा। तमाम विपक्ष खूब हल्ला करती है कि 15 सालों तक भाजपा ने राज किया एमसीडी में, तो अब अगली बार मौका नहीं। अरे 15 साल तक उन्हें जनता ने चुना है तो कुछ अच्छा ही देखी होगी। यह और बात है कि इस बार एमसीडी के काम और उसके आकलन के आधार पर वोट दिए जाएंगे। यह किसी सत्ता परिवर्तन का संकेत नहीं है। ना तो मुख्यमंत्री इसमें चुने जाएंगे और ना ही प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, सांसद चुने जाएंगे, विधायक चुने जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ आपके वार्ड और गलियों की साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होगी, उसके लिए चुने जाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने बीच का जाना पहचाना चेहरा, ईमानदार चेहरा, कर्तव्यनिष्ठ, जुझारू ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए काम करे। भाजपा से पवन तोमर है, शिक्षित हैं, और वो वादे कर रहे हैं कि आप उन्हें मौका दीजिए, वो कुछ नया करेंगे। उन्होंने हमारे एक इंटरव्यू में कहा था कि गूगल पे सर्च कीजिए और फिर प्रत्याशियों को वोट दीजिए। तो वहीं आपको हम बता दें कि आम आदमी पार्टी के जादू अब भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। फ्री का बिजली, फ्री का पानी, अरे फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते और आंखें बंद कर हम आम आदमी पार्टी के झाड़ू छाप पर भी वोट डालते हैं। लेकिन क्या एमसीडी में हमें आंख बंद करना चाहिए? क्योंकि ये ना तो फ्री बिजली का मामला है ना फ्री पानी का मामला है। यहां आप अपने लिए साफ सफाई करवाने वाला एक नेता चुनने जा रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं। कांग्रेस से हाथ पर धीरे धीरे भरोसा लौटता रहा है, लेकिन यह भरोसा कितना लौट पाया है यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
तीर निशान के साथ जदयू के प्रत्याशी भाई रमेश सिंह हैं। रमेश सिंह ने भी वादे कम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो जीत कर आते हैं तो हर घर में फ्री फाइबर नेट देंगे, चौक चौराहों पर नहीं, हर घर को फ्री फाइबर नेट देंगे। ये एक बड़ी वादा उन्होंने किया है। क्या 5 साल तक हर घर को फ्री फाइबर नेट देना संभव है? लेकिन उन्होंने कहा कि हां हम देंगे। तो चलिए, वादों का क्या, वादे किए गए हैं तो शायद भरोसा भी करना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि फ्री में सेफ्टी टैंक की सफाई होगी। अक्सर हमारा सेफ्टी टैंक भर जाता है, हम कॉल करते हैं और मिनिमम कम से कम 1500 से 2500 रुपए तक का हम पेमेंट करते हैं और उसके बाद सफाई होती है। रमेश सिंह का कहना है एक कॉल कीजिए, हम वो फ्री सेवा के थ्रू साफ कराएंगे। रमेश सिंह ने एक और ठोस मुद्दा उठा दिया। वह उठाया है कि यहां पूर्वांचलियों के लिए श्राद्ध कर्म स्थल नहीं है। यहां पर लोग जब मृत्युपरांत श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो पीपल के पेड़ ढूंढने पड़ते हैं और वहां जाने पर, अगर किसी पार्क चौराहे में है तो वहां जाने पर लोग उन्हें दुत्कार के भगा देते हैं, यानी अंतिम संस्कार भी सही ढंग से करने नहीं देते। वादे, उनका कहना है अगर हम जीत दर्ज करेंगे तो हम इसकी व्यवस्था करेंगे। वार्ड 123 से रमेश सिंह तीर छाप के साथ उम्मीदवार है। आपको बता दें कि राणा जी इनक्लेव का निवासी है, पूर्वांचल का बेटा है। खूब चिल्लाते हैं कि पूर्वांचली हूं तो एक अवसर दीजिए। अवसर देना न देना आपका काम है। आप फूल पर यानी भाजपा पर विश्वास करते हैं कि झाड़ू पर विश्वास करते हैं, या फिर आप हाथ छाप या फिर तीर निशान के साथ भाई रमेश सिंह, कौन है आपके विश्वास पर खरा उतरा, यह देखना होगा। 4 दिसंबर को आप घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए और 7 दिसंबर के जादुई पिटारे से अपने पसंद के नेता को कमान सौंप दीजिए। यही तो है इस चुनाव का परिणाम। दोस्तों, भाइयों, आज मैं अपील करने आया हूं कि अभी गुजरात चुनाव का पहला चरण का चुनाव संपन्न हुआ, जहां लगभग 55 से 60% का वोटिंग हुआ। अक्सर चुनाव में 55 से 60% की वोटिंग दिल को चुभता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि 90% की वोटिंग हुई हो, 75 से 90% की वोटिंग हुई हो? हम सबको घरों से बाहर आना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और एक ठोस ईमानदार व्यक्तित्व को पहचानना होगा। हमारे बीच का बेटा हो, हमारे लिए काम कर सके। एमसीडी का चुनाव है, कोई सत्ता का चुनाव नहीं है। फ्री बिजली पानी मिलती ही रहेगी, मोदी जी केंद्र में बने ही रहेंगे, राहुल जी भी अपनी जगह हैं, नीतीश भी अपनी जगह है। हमें तो अपने लिए काम करने वाला चाहिए। हमारे घर के बाहर नालियां बजबजाती है, उनकी सफाई प्रतिदिन होनी चाहिए, सड़कों पर झाड़ू लगनी चाहिए। एमसीडी का यही काम है। लेकिन एमसीडी कर्मचारी भी अपने आलाकाओं और उनके कमान पर चलते हैं। जब आका ही कमजोर पड़ जाए तो वो भी क्या करें? तो जरा समझिए इस बात को और समझ करके वोट कीजिए। अपने लिए चुनिए ना, एक बार अपने लिए चुनिए। किसी भी दल और किसी भी निर्दल पर भरोसा करने से पहले एक बार उसे खंगालिए विश्वास की कसौटी पर। और अगर आपका जमीर गवाह दे कि यह हमारे बीच का है, यह हमारे लिए काम करेगा, तो निश्चित तौर पर आप उसे वोट कीजिए। और यह वोट किसी के लिए भी हो सकता है। हम आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप किसको वोट करें, लेकिन हम आपको यह जरूर कहेंगे कि अपने वोट की कीमत को पहचानिए और सही व्यक्ति को वोट दीजिए। तो आज इतना ही हम आप कहकर आपसे विदा लेंगे। जरा सोचिए, विचारिए, मनन कीजिए और 4 दिसंबर रविवार के दिन आप अपना कीमती वोट सही उम्मीदवार को दीजिए, ताकि आपके वोट से आपके बीच का बेटा चुनकर आए, आपके लिए काम करे। जय हिंद दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अनुभवी आंखें, दिखाते हैं सच और छुपाते नहीं। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।